जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइट कैसी है, कंपटीशन कैसा है, गुस्सा कैसा है, बाउंड्रीज, डेविल क्यों है एंड ये क्यों है एंड चलिए ओके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके चाइल्डहुड लवर हो सकते हैं, आपके टीनेजर फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों का काफ़ी पुराना लव है या तो पास्ट लाइफ का लव है एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, लेकिन अब आप दे चुके, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग रहने के बाद किसी इंसान को रियलाइज़ होता है कि अब बस, अब और ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मैं किसी को एक्स्ट्रा लव नहीं दे सकती, अब मैं किसी की एक्स्ट्रा केयर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अब आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है कि सबके लिए ओपन नहीं है आपका लव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार से बोलते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग आपका एटीट्यूड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग हीलर हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग इंट्यूटिव हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हैं, इस वजह से आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। ओके एंड ऐसा तब हुआ है जब आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकला है। कुछ लोगों के लिए आपने ये समझ लिया है कि किसको आपके लव एंड अटेंशन की नीड है एंड किसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रिबर्थ हुआ है। यस, ये देखिए यहाँ पे जो अनकंडीशनल लव था वो आपने देना छोड़ दिया है। अब आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, जैसे सोना तपाया जाता है फिर वो कुंदन बन जाता है, तो इस तरीके से आप गोल्ड थे, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। उसके बाद आपको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि आपको बैलेंस में हर चीज़ देनी चाहिए, चाहे वो, मतलब जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, अगर आप ओवर गिविंग हो जाएंगे तो आप खाली हो जाएंगे। ओके, तो अब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो चुकी है, आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं है कि जिसका पेट भरा है उसको इतना खिला दिया कि उसको वॉमिट हो गई एंड जो खाली पेट है वो बिल्कुल खाली पेट रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 7, 5, 10, 9। भाई यहाँ पे तो 6, 7, 5, 6, 7, 9, 10, ठीक। इसके बाद है 4, 6, 4, 8, 4, 444 आपको दिख रहा है, 3, 15, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ट्विन ट्विन कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं। ओके, तो बैंड ही बैंड है यहाँ पर। आपके पार्टनर जो हैं तो वो देख रहे हैं कि अगर आपके साथ इनकी कोई फाइट हो गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद भी आपके पार्टनर को जैसे कोई अपने दिल में झांक के देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि ये प्यार तो अभी भी जिंदा है, ये प्यार तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, ये प्यार ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपने किसी को बिल्कुल दिल से आप अटैच होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट बहुत हाई लेवल का होता है, तो वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। और सच बात तो ये है कि प्यार कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आप उससे अपना दिल हटा लेते हैं, आपके अंदर गुस्सा आ जाती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि प्यार ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़, जो चीज़ आप जहाँ पे छोड़ आए हैं वो भले ही वहाँ पर है, लेकिन बिल्कुल सफाचट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 5 एंड 7, 3 नंबर आ चुका है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग भले ही थोड़े मैच्योर एज में आ गए हों, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो
एक करिश्मा है कि लोग अभी भी आपको देख के मतलब आपको पाने के लिए आपस में कंपटीशन फील करते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर इस लेवल का 7 ऑफ वैंड है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी वो फायर है, आपके अंदर अभी भी वो अट्रैक्शन है। इतना अट्रैक्शन आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि लोग आपके लिए लड़ने को तैयार हैं, लोग आपके लिए कंपटीशन करने को तैयार हैं, भीड़ लगी पड़ी है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो फिर बहुत सारे प्रपोजल आपके लिए आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये सपने देख रहे हैं कि अगर आप इनके साथ शादी कर लें या आप लोगों का यूनियन हो जाए तो फिर इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, ये कितने खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप तैयार नहीं हैं। आप लोग किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर आपने इनको अपने प्यार को बिल्कुल छुपा के रखा है। अब आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं कि भाई सबको बांट दिया, मतलब कि ऐसा नहीं है। सबको बांटने का मतलब ये है कि पहले आप लोग अनलिमिटेड देते थे, मतलब कि अनकंडीशनल लव था कि अगर आपके पार्टनर कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं तभी भी आप कहते थे चलो होगा, माफ़ कर दो, गलती हो गई होगी। लेकिन अब आप कहते हैं नहीं, गलती कैसे हुई, मुझसे तो नहीं होती है, तुमसे कैसे हो गई। फिर 1 बार हुई, 2 बार हुई, 10 बार हुई, मतलब आप कर ही जा रहे हैं गलतियाँ एंड आप माफ़ी करे जा रहे हैं। तो ये अब नहीं हो पाएगा। तो वो वाली कंडीशन है कि अब आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अब आप लोग सेल्फिश अपने बारे में सोच रहे हैं। अब आपको भी चाहिए, आप सिर्फ देने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक। यस, तो यहाँ पर जो है आपके अब आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आपको चाहिए। ओके, अब आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में नहीं रहेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर की हैबिट हो बहुत सारे लोगों के साथ चिट चैट करने की, मल्टीपल अफेयर रखने की, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में। यस, आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर सही नहीं थे, ये डेविल है। ओके, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत जल्दी फिसल जाना, बहुत मतलब करेक्टर ढीला वाली कंडीशन है इनकी। यस, ये डेविल थे, इनके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रहे हैं। ओके, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है ही, बहुत लोग नहीं है तो फिर 1% तो पक्का है जो हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ अपना कनेक्शन रखा हो, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हो, क्योंकि ये वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए थे, इनका डेविलिश नेचर जग गया था। लेकिन अब ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, होता ये है कि चाहे आप इनके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे आप इनके लवर हों, मेन चीज़ ये होती है कि जब आप किसी को बिना मांगे कुछ दे रहे हैं, ओके, तो वो क्या करता है कि जैसे आपकी वैल्यू उसके लिए नज़र में ज़ीरो हो जाती है। चाहे आपका लव सबका प्रीशियस होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिलती है पैसा खर्च करके भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप फ्री में दिए जा रहे हैं, केयर किए जा रहे हैं, तो दूसरा इंसान, उसका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है, तो आपके पार्टनर जो हैं ओल्ड सोल, मतलब कि हर्मिट बन चुके हैं, अभी अकेले पड़ गए हैं। अब इनको लग रहा है कि कोई इनका सगा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इनसे वाकई में लव करता है। हर इंसान को इनसे कुछ चाहिए होता है, जैसे कि इनको पहले आपसे चाहिए था, अटेंशन चाहिए थी, लव चाहिए था, केयर चाहिए थी, लेकिन इनको मज़े चाहिए थे किसी और के साथ। तो अभी देख रहे हैं कि अब आप जो है अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हैं, अब आप लोग मज़े कर रहे हैं, अब आप लोग अपने में खुश हैं, क्योंकि आपको ऐसे इंसान की किसको नीड होगी जो इतने लोगों के पीछे भागता है, जो हर घड़ी अपना अफेयर करता है, जो किसी और के साथ इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे आप लोग आ गए हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे 9 नंबर आया था, वो हर्मिट था, सैडनेस। आप हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, आप लोग हैं खुश, क्योंकि आपके गुड कर्मा हैं, जो जैसा करता है वो वैसे ही भरता है। तो यहाँ पर अब ये बड़े दुखी हैं। दुखी होने के अलावा क्या कर सकते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड आ चुका है यहाँ पर। अब ये ईश्वर से मना रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। पैसा भी उड़ा दिया, क्योंकि आपको फ्री में तो कुछ मिल नहीं रहा है, इकलौते आप ही ऐसे थे जो इनको फ्री में सब कुछ दे रहे थे, तो इसकी उन्होंने वैल्यू नहीं की। लेकिन जहाँ पे खर्चा करके इनको सब कुछ मिल रहा था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ओके, एंड अब इनके पास ना पैसा बचा, ना कुछ बचा, ना पैसा मिला, ना इनको लव मिल पाया, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब इनको लग रहा है कि काश आप इनको मिल जाए। भाई, ऐसे पार्टनर के लिए मैं तो आपसे नहीं कहूँगी कि आप इनके पास जाइए, बट यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, क्योंकि ये टोटली आपका डिसीजन है, वैसे भी आप ही का डिसीजन है। ओके, यस, 9 4 13, इनको लग रहा है ये कनेक्शन ख़त्म, आप इनको भूल गए हैं, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
यस, भले ही आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही, क्योंकि आपने इनसे प्योर लव किया था। आप गुस्सा बहुत हो सकते हैं इन पे, लेकिन आप इनको भूल नहीं पाए हैं, छोड़ नहीं पाए हैं, ये बात भी फैक्ट है। ओके, अब ये इन सारे जंजाल से निकलना चाहते हैं, ये भी इवॉल्व होना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये भी साफ़ सुथरे बन के रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको बहुत ही हाई लेवल का स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपको अपना डेविलिश नेचर छोड़ना पड़ेगा, आपको फिसलने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको ये नहीं है कि जैसे ही कोई सामने दिखाई पड़ गई आप चल दिए उसके पीछे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। डेविलिश नेचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके अफेयर हैं। डेविलिश नेचर का मतलब ये होता है कि आप एडिक्शन आपके अंदर है, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, आप ऐसी आपकी लाइफ स्टाइल है जिसको लाइफ स्टाइल कहना वेस्टेज है। ओके, तो यहाँ पे 8 और 6 आ चुका है। फ्यूचर इनको आपके साथ चाहिए, तो इनको इन सारी मुसीबतों से निकलना पड़ेगा, इनको स्वच्छ होना पड़ेगा, इनको साफ़ सुथरे होकर के आपके पास आना पड़ेगा, तब तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ ये अगर ऐसे ही डेविल बने रहेंगे तो आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो ये बात आपने क्लियर कट बोल दी है, या तो फिर आपके एटीट्यूड से इनको फील हो रहा है, लेकिन ये ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए कितने प्रीशियस हैं। तो वही इनको अकल तो आ गई है। एंड यहाँ पे आप लोग बिल्कुल प्योर हैं, आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हैं, आप लोग एंजेलिक हैं, तो कहीं ना कहीं बदला तो आप ही ने इनको है, बट इन्होंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है। तो बस सजेशन आपके लिए ये है कि आप लोग दोबारा से इस एनर्जी में मत आइएगा। ओके, बैलेंस रहिएगा। अगर आप इनको अपनी लाइफ में चाहते भी हैं तो इनसे एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, मतलब कि ये इनको इतना सर पे सवार फिर से ना कर लीजिएगा, नहीं तो ये फिर से आपकी लाइफ को हेल्प कर देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।